Hello students, now in the admission of a new partner, now let's continue with the point of goodwill. In that now today let's start with the sum number 9. A and B are the partner sharing P&L in the ratio of 3:2. They admitted C as a new partner for 1/5 share. C brought rupees 30,000 capital in cash and he could not bring his share of goodwill rupees 10,000 in cash. Now see here, there are two partners A and B. C is admitted as a new partner, right? C जो है वो कैपिटल लाता है बट वो गुडविल ऑफ रुपीज़ 10,000 इन कैश वो नहीं ला सकता है, राइट? Now how to pass entry for this, that we will see. Now see, A and B are partners. C is a new partner, right? Sharing 1/5 share. नाउ ये जो नया पार्टनर है गुडविल नहीं लाता है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो 10,000 रुपीज़ की गुडविल है, राइट? सब में ऐसा बोला है दैट ही कुड नॉट ब्रिंग अप शेयर ऑफ गुडविल रुपीज़ 10,000 इन कैश. वो 10,000 कैश में नहीं लाता है, दैट मीन्स कि वो सम अदर फॉर्म में लाता होगा या लाता ही नहीं है, राइट? तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अमाउंट ऑफ 10,000 है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन ए एंड बी इन देयर ओल्ड रेशियो 6,000 एंड 4,000. मतलब कि ये जो ए बी है, राइट, ये जो सेक्रीफाइस करेंगे वो सेक्रीफाइस का रिकवर है 6,000 एंड 4,000. पॉइंट यही है कि जो नया पार्टनर गुडविल लाता है, राइट, वो ओल्ड पार्टनर्स अपने में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. बट हियर गुडविल इज़ नॉट गिवन बट अमाउंट ऑफ गुडविल इज़ गिवन 10,000, right? So that old partners distribute in between them in their old ratio, right? First of all we write down first entry कि that C जो है नया पार्टनर वो 30,000 रुपीज़ एज कैपिटल लाता है, तो कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू C कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 30,000, राइट? ये तो हो गया. नाउ गुडविल की एंट्री अभी आती है, राइट? जनरली हम गुडविल की एंट्री सेकंड पास करते हैं, बट ये न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इनटू द कैश. तो ये क्या है, राइट? तो ये सी जो है ये जो सेक्रीफाइस करेंगे तो 6,000 4,000 उनको मिलेगा. सी एनी हाउ सी विल गिव, राइट? वो गुडविल तो लाता नहीं तो फिर सेक्रीफाइसिंग रिकवर कैसे करे, वो रिकवर कैसे करेगा? तो वो देगा. तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, वो 10,000 एज अ कैश या चेक या वॉट एवर दैट सी पेज टू ए बी टू एस कैपिटल अकाउंट 6,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 4,000. ये 6,000 एंड 4,000 उनके ओल्ड रेशियो में, राइट? तो वेन एवर न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग शेयर इनटू द गुडविल एट दैट टाइम वॉट एवर अमाउंट इज गिवन दैट इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन द पार्टनर्स. फिर उसमें पॉइंट ऑफ गुडविल नहीं आएगा, फिर उसमें नए पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, राइट? ओके. देन सम नंबर 10th दैट इज़ इन होमवर्क, दैट इज़ एन ईजी सम, वो ऑलरेडी रिपीट हो गया है. सो सम नंबर 10 दैट इज़ इन होमवर्क. नाउ सम नंबर 11. कैपिटल ऑफ G and E is rupees 80,000 and 60,000 respectively. They admitted B as a new partner for 1/4 share in profit. B नया पार्टनर है. B brought rupees 50,000 as his capital. Calculate goodwill and pass necessary journal entry for goodwill. Now here we have to calculate amount of goodwill because value of goodwill is not given, तो calculate करना पड़ेगा और goodwill की journal entry भी pass करनी पड़ेगी, right? So let's see. In sum number 11, capital of G and E is rupees 80,000 and 60,000 respectively. They admitted B as a new partner for 1/4 share. तो जो old partners है G and E, their old ratio is also not given, तो equal ले लें. New ratio is also not given, sacrificing that is also not given, nothing is given. तो sacrificing is equals to old ratio, sacrificing ही old ratio, तो 1:1, right? New partner share that is 1/4. Now here we have to calculate amount of goodwill. For that we require total amount of goodwill, right? कि फॉर्म की total amount of goodwill क्या है.
तो हम इक्वेशन बनाते हैं, बी का 1/4 शेयर है तो बी की कैपिटल 50,000. सो फॉर होल 1 शेयर व्हाट इज़ द अमाउंट राइट. तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आ रहा है 2 लाख रुपीज़. ये आ रहा है 2 लाख रुपीज़. नाउ ओल्ड पार्टनर्स, कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर. तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल सम में दिया है, सी हियर 80,000 and 60,000. Capital of old partner is given, capital of new partner is given, right? So capital of old partner is 80 plus 60, capital of new partner that is 50, so 1,90,000. Now why we need to calculate this? Because we have to calculate amount of goodwill of the firm. So goodwill of the firm that is 2 lakhs minus 1,90,000, so 10,000. ये 2 lakhs माइनस 1,90,000 तो आ जाएगा 10,000. राइट, समझ में आया ये. नाउ वाई वी रिक्वायर दैट 10,000? बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट शेयर ऑफ गुडविल ऑफ बी का हमें गुडविल फाइंड करना है. तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर है 1/4, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कम्स 2,500. तो बी कितना गुडविल लाता है बिजनेस में? 2,500. राइट. नाउ वी राइट डाउन एंट्री. फर्स्ट ऑफ ऑल नया पार्टनर क्या लाता है? 50,000 इंटू कैपिटल इंटू द बिजनेस. तो कैश अकाउंट डेबिट टू बीस, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 50,000. राइट. अभी ये 2,500 रुपये, 2,500 रुपये. राइट, दे डिस्ट्रीब्यूट इक्वली बिकॉज सेक्रीफाइजिंग ही ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइजिंग है, तो वो इक्वली ही है. तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500 टू जीस कैपिटल 1,250 टू ईस कैपिटल 1,250. राइट. ओके. देन सम नंबर 12 दैट इज़ ऑल्सो इन होमवर्क, बट वो भी एक रिपीटेड सम ही है, तो डू प्रैक्टिस योर सेल्फ. नाउ सम नंबर 13. X and Y are partner sharing P&L in the ratio of 2:3. The admitted Z as a new partner for 1/5 share. Goodwill is valued at 20,000. Balance of goodwill appeared at 50,000 in the balance sheet. Balance of goodwill is appeared in the balance sheet, मतलब this is the old goodwill. तो asset side balance sheet में जो भी goodwill हो वो गुडविल ओल्ड पार्टनर्स इन दर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो सबसे पहले हम ये एंट्री पास करेंगे. दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ये फुल सम्स में तो ये पॉइंट आएगा ही आएगा. Z brought rupees 50,000 as his capital and 80% of his share of goodwill in cash. Now see, Z लाता क्या है? न्यू पार्टनर. 50,000 as his capital and 80% of his share of goodwill in cash. Amount is not given, percentage is given, so we have to now calculate what is the amount of goodwill. Then old partners withdraw 40% amount of goodwill in cash which is credited to their capital account. अभी ओल्ड पार्टनर्स जो है ये जो गुडविल है वो 40% विड्रॉ कर लेंगे. आफ्टर द एडमिशन ऑफ जेड द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द न्यू फॉर्म वॉज 60,000. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. Now see here, for the new ratio now no information is given, so sacrificing the old ratio, the old ratio 2:3, so sacrificing is equals to old ratio is equals to 2:3. Now here we need to find out remaining profit. Why? Because we have to calculate amount of goodwill. So remaining share for x and y, so total share minus share of z, so 1 minus 1/5, so comes 4/5. Now new share for old partner, तो remaining share multiply by old ratio, x y z तीनों तीन का फाइंड आउट कर देंगे. तो 4/5 that is remaining share multiply by old ratio, so that is 2/5, तो आ जाएगा 8/25. y में भी 4/5 into 3/5 तो 12/15, 12/25. z का है 1/5 शेयर, तो ये डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई विथ 5/5, तो 5/25. तो दिस इज़ द न्यू शेयर फॉर ओल्ड पार्टनर्स. राइट. तो न्यू रेशियो आ गया 8:12:5. नाउ 80% गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय जेड.
80% गुडविल ब्रॉट इन जेड, ब्रॉट इन कैश बाय जेड। एक तो पहले सम में 20,000 वैल्यू ऑफ गुडविल इज गिवन, उसका 1/5 मल्टीप्लाई बाई 80% करें, उसको 1/5 शेयर तो देना ही देना है, उसमें से उसको वो 80% गुडविल लाएगा। तो 20,000 का 1/5 मल्टीप्लाई बाई 80%, तो ये यहाँ पे डिवाइड करें तो 4,000 आएगा। 4,000 का 80% 3,200। फर्स्ट एंट्री इज 15,000 जो बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स अपने में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ये एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2:3 में ये डिस्ट्रीब्यूट किया है 15,000 को टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट 15,000। ये सम में ऑलरेडी दे ही दिया है, तो जब भी सम में ओल्ड गुडविल हो तो वो पहले ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नाउ सेकंड एंट्री इज, ये मैंने कंबाइन लिख दिया है कि न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल एंड गुडविल इनटू द फर्म। तो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 50,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 3,200। राइट नाउ द नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। सेकंड एंट्री में ओल्ड पार्टनर्स अमाउंट ऑफ गुडविल अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। राइट अभी ये 1 मिनट 20,000 का 1/5 उसको गुडविल लाना है, दैट मीन्स 4,000 लाना है। राइट तो जो 4,000 तो नहीं ला रहा है बट 80% 3,200 ही ला रहा है, तो ये जो डिफरेंस पड़ेगा 800 ये भी देगा। राइट वो कैसे देगा, अपना फिर कैपिटल में से देगा, देना है उसको 4,000, दे रहा है 3,200, तो डिफरेंस पड़ा 800, तो वो फिर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। राइट कैपिटल में से देगा, तो एंट्री इस तरह से पड़ेगी। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 3,200, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 800, तो टोटल हो गए 4,000। नाउ 4,000 डिस्ट्रीब्यूट इन देयर sacrificing ratio. Now here sacrificing ratio is the old ratio only, x capital to y capital। तो 4,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। राइट नाउ व्हाट इज दिस लास्ट एंट्री। सम में ऐसा लास्ट लाइन है दैट see the last line that after the admission of Z, the profit of the firm first year of the new firm was 60,000. That means here profit and loss balance is given, right? Credit balance is given. So profit for the firm, so distribute in between all the partners, right? In the new ratio. So P&L account debit 60,000 to X capital, Y capital and Z capital, right? Okay. तो इन द न्यू रेशियो 60,000 को इन द न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो दिस आर द 4 बेसिक एंट्रीज। राइट सो योर पॉइंट ऑफ गुडविल दैट इज़ ओवर। आप ये वीडियो पॉज कर करके आप ये सम्स लिख लेना। राइट फ्रॉम टुमारो आई विल स्टार्ट फुल सम्स ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड, बिकॉज बोर्ड में वो फुल सम्स 8 मार्क्स के आएंगे। राइट ओके।